हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 334 के बारे में, विच इज़ इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस। ठीक है जी, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा खासा लाइक मिला हुआ है तो यानी कि ठीक है, सीखने को मिलेगा। या तो क्वेश्चन फेयरली इजी होगा, लाइक स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेट लगेगा फिर इजी हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन सेज गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक एरे मिला हमें नम्स नाम का, एंड वी नीड टू रिटर्न ट्रू इफ। देखो ट्रू कंडीशन कब होगा, बेसिकली रिटर्न ट्रू का मतलब बूलियन रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन से भी पता चल ही रहा है हमें। वी नीड टू रिटर्न ट्रू इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रिपलेट, एक कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है विथ इंडेक्स आई जे के सच दैट आई लेस देन जे लेस देन के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ट्रिपलेट है तो पहला जो ट्रिपलेट का वैल्यू होगा, ठीक है, उसका इंडेक्स छोटा होना चाहिए सेकंड वाले से, और सेकंड वाले का इंडेक्स छोटा होना चाहिए थर्ड वाले से, राइट। तो ये कुछ पता चल रहा है। एंड नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ जे लेस देन नम्स ऑफ के, और ये जो वैल्यूज है लेट से एक्स वाई जेड, ठीक है, ये वैल्यूज भी ऐसी होंगी, लाइक एक्स शुड बी लेसर देन वाई एंड वाई शुड बी लेसर देन जेड। ठीक है, तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे। और अगर ऐसा कोई सब नहीं एग्जिस्ट करता तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल फॉल्स रिटर्न करना है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने से लगता है कि यार फेयरली इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एंड रिमेंबर यहाँ पे ना लेस देन लिखा है, इक्वल नहीं लिखा। तो अगर इक्वल होगा तो वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, हमें बस स्ट्रिक्टली लेस देन चेक करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखा जाए तो लग रहा है कि हाँ भाई, तरीके से देखा जाए तो ईजी है। तीन फॉर लूप लगाएंगे, पहला आई के लिए, जो आई पे आइटरेट कर रहा होगा, ठीक है, और उसने पहला नंबर फिक्स कर लिया। उसके बाद उसको एक कोई जे ढूंढना है जो कि आई से बड़ा है, तो वो चलता गया, उसको ये मिला, ठीक है, ये इसको जे मिल गया। अब इसको वापस से एक और लूप लगेगा के लिए, जो ढूंढेगा कि भाई एक के ढूंढ दो जो इससे बड़ा है। तो चलता गया, उसने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई 6 पे के मिल गया, राइट। तीन फॉर लूप आई जे के लिए मिल गया, जैसे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ तीनों को मिल गया, दैट मीन्स अपने को ट्रू रिटर्न करना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक ये हमें सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसको कोड करके देखते हैं तो हमें टीएलई मिलेगा, ठीक है। कोड इज़ फेयरली इजी, बट जब आप इसको करोगे तो हमें देगा टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्यों देगा हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड? बिकॉज बिकॉज इसका थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो आई है, वर्स्ट केस में क्या होगा, जब हमें एक भी आंसर नहीं मिल रहा होगा, आई सब पे आइट्रेट करेगा, पहले इसने यहाँ पे करा, तो जे के लिए स्कोप ऑफ आइट्रेशन क्या है, ये पूरा है, ठीक है, n-1, और के लिए क्या है, -n-2। तो देखा जाए तो n क्यूब के आसपास की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, राइट, ओ ऑफ एन क्यूब के आसपास। तो मतलब मैक्सिमम ओ ऑफ एन क्यूब जाएगा, उससे कम भी रह सकता है, बट ठीक है, ओ ऑफ एन क्यूब ऑर्डर का ही रहेगा, ठीक है, क्यूबिक ऑर्डर का रहने वाला है। तो ये तो भाई थोड़ा दिक्कत दे रहा है, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो देखा जाए तो कंडीशन सेज कि भाई एक हमें नंबर सबसे छोटा चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। उसका जो नंबर जे है वो उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और नंबर के है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मैं किसी तरह करके अपना एक मिनिमम नंबर डिसाइड कर लूँ इधर, ठीक है, एक नंबर इधर डिसाइड कर लूँ, और उससे जस्ट बड़ा नंबर मैं अपने मिड पे रख लूँ, ठीक है, और उसके बाद जैसे मुझे कोई और नंबर मिलता है जो इससे बड़ा होने वाला है सिंगल आइट्रेशन में, तो मेरा आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, उस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसे हम इसको थोड़ा सा और टेस्ट केस लेके ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी, इधर देखते ही क्या हो रहा है। टेस्ट केस अपना 215046, ठीक है, 215046, ठीक है। मैंने एक इंटीजर लिया लेफ्ट नाम का, ठीक है, लेफ्ट को कर दिया मैंने मैक्स, इन्फिनिटी से इनिशिएट, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से कर दिया, ठीक है, इनिशलाइज। उसके बाद मैंने एक वैल्यू लिया मिड वेरिएबल, उसको भी क्या करा मैंने, अभी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो दे दिया इसको, ठीक है, मैक्स वैल इन्फिनिटी। उसका हम करते क्या, हम आइट्रेट करना चालू करते इधर से, ठीक है, आइट्रेट करने स्टार्ट करते यहाँ से। इधर आए, हमने यहाँ पे आके चेक क्या करा, हमने चेक किया इफ़ जो हमारा लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट पे जो भी वैल्यू है, इज इट लेसर देन इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 2, ठीक है, मान लो नम्स है और ये इंडेक्स आई है, तो क्या मेरा नम्स ऑफ आई, ठीक है, इज इट लेसर देन इक्वल टू आर लेफ्ट, ठीक है, क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या करना है, मुझे लेफ्ट के अंदर इस वाली वैल्यू को पुट करना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये करने के बाद क्या होगा, जब आई यहाँ पर है, जो मेरा लेफ्ट है वो इन्फिनिटी से हटके अब बन जाएगा क्या,
2, ठीक है। और मेरा मिड क्या है, मिड इज स्टिल इन्फिनिटी, सही बात है। अब मैं इस पर बात करता हूँ एल्स इफ कंडीशन की। एल्स इफ कंडीशन क्या है, एल्स इफ देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा लेफ्ट 2 है आई एम सॉरी, तो मेरा मिड क्या हो सकता है, जो लेफ्ट से बड़ा हो, सही बात है, और जो मेरा ये इन्फिनिटी जो भी है इससे छोटा हो, वही मेरा मिड एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। या फिर जो ओल्ड मिड है उससे छोटा हो और लेफ्ट से बड़ा हो, तो वो मेरा जस्ट इंक्रीज या जस्ट बड़ा नंबर हो सकता है, राइट। तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे, एल्स इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा मिड जो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये हो गया एल्स इफ, क्या करना है मुझे, एलिफ इसके अंदर चेक करूंगा मैं जो मेरा नम्स ऑफ आई है, ठीक है, नम्स ऑफ आई, इज इट लेस देन इक्वल टू मिड, क्या ये मिड से छोटा इक्वल है। अब कहोगे भैया लेस देन इक्वल करा आपने और अभी बात कर रहे थे क्या लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए। अगर लेफ्ट से बड़ा है, ठीक है, तभी तो एल्स में आ रहा है, लेफ्ट से छोटा ये इक्वल होता तो ये वाला कंडीशन फुलफिल होता, राइट। तो इसलिए हम एलसीएफ पे आ रहे हैं, हमें ये वापस चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने चेक करा, अगर हाँ भाई मिड से छोटा मिलता है तो मुझे क्या करना है, मिड में स्टोर कर देना नम्स ऑफ आई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जब मिड में स्टोर कर नम्स ऑफ आई तो क्या होगा, देखो इंडेक्स आई यहाँ पे था, आई यहाँ से चल के इधर आया, ठीक है, इधर आता है तो देखता है भाई नम्स ऑफ आई जो है क्या लेफ्ट से छोटा है, हाँ लेफ्ट से छोटा है। तो इसने क्या करा, लेफ्ट में ना, लेफ्ट में इसने 1 स्टोर कर दिया, ठीक है, तो 2 की जगह अब आ गया 1। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे नेक्स्ट पे आया 5 पे आया, 5 पे आते ही चेक करते क्या लेफ्ट से छोटा है, नहीं लेफ्ट से छोटा है, नहीं तो एलसीफ पे चला गया, क्या ये मिड से छोटा है, मिड अभी क्या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से छोटा है, सही बात है। तो ये इन्फिनिटी हट के क्या बन गया मेरा 5। देखो अभी तक कंडीशन फुलफिल है 1 एंड 5, अब मुझे बस मिड से बड़ा नंबर ढूंढना है कोई सा, ठीक है। तो मैं इसके आगे जाता हूँ 0, क्या 0 मेरा लेफ्ट से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो 1 हट के 0 हो गया, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये इंडेक्स आगेगा क्या, 4 जो है, ठीक है, 4 मेरा मिड से छोटा है, बेसिकली चेक करना है, ठीक है। तो मिड क्या है अभी 5, हाँ भाई 4 छोटा है, तो यहाँ पे 4 आ गया, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं 6, तो क्या 6 मेरा लेफ्ट से छोटा है, नहीं लेफ्ट से छोटा नहीं है, क्या मिड से छोटा है, कहेगा नहीं मिड से छोटा नहीं है, तो यानी कि हम आ गए लास्ट एल्स कंडीशन में। और देखो एल्स कंडीशन में तो कब आ रहा है, जब हमें लेफ्ट और मिड से बड़ा वैल्यू मिल रहा है कुछ, ठीक है, विच इज 6। तो जैसे ही आए तो हमारा ट्रिपलेट एग्जिस्ट हो गया, 0 4 एंड 6, दैट मीन्स हमें ट्रू रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। और अगर ये कंडीशन कभी रीच नहीं होती तो एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, सही बात है। बिल्कुल ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा इससे। अब एक डाउट आ सकता है आपको यहाँ पर, और वो ठीक है, डाउट आना जेन्युइन भी है, एंड डाउट कुड बी कि भाई एक बात बताओ मुझे, अभी तक तो आप कह रहे थे कि सीरियल वाइज चलना चाहिए, जब आप यहाँ पे आपका बिड 5 था और आप इंडेक्स इधर आए तो आपका लेफ्ट 0 हो गया, राइट। ये चीज़ कैसे है, नाउ सी, अगर मेरा यहाँ पे लेफ्ट चेंज हुआ भी है तो आई एम श्योर कि इसके पहले मुझे एक कोई वैल्यू मिली थी जो कि मेरे इस मिड से छोटी थी, राइट, लेफ्ट की। तो अगर लेफ्ट मेरा चेंज होता भी अभी तो उससे मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रिपलेट में हम 0 की जगह हम क्या ले लेंगे उस केस में, 1 ले लेंगे, क्योंकि पुराना 1 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। और जब तक लेफ्ट हमारा बनेगा नहीं तब तक मिड बनेगा नहीं। तो लेफ्ट की कोई भी वैल्यू हो, इफ देर इज अ मिड, इफ देर इज अ मिड एग्जिस्टिंग, जो कि करेगा ही करेगा, तो उस केस में क्या है, उस केस का मतलब यह है कि भाई आ, हमारे पास इससे कोई छोटी लेफ्ट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसका इंडेक्स कम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बारे में उतना परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो कंडीशन पहले से फुलफिल हो रही है। अपडेट बस इसलिए करें जिससे कि कोई और पॉसिबल आंसर है तो मिल जाए, क्योंकि देखो 1 5 6 तो था ही, लेकिन 0 4 6 भी तो आंसर है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, पॉसिबल आंसर ढूंढने के लिए उसको अपडेट करते गए। तो सिंपल सा कोड है, एक बार जाके फटाफट इसको कोड कर लेते हैं। तो नम्स डॉट लेंथ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इंट बना लेता हूँ लेंथ के लिए, n इक्वल्स नम्स डॉट लेंथ। वैसे ज़रूरत नहीं था बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। देन हमने एक लेफ्ट रखना है, लेफ्ट इक्वल्स इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद हमें मिड बनाना है किधर, तो हम करेंगे मिड इक्वल्स इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, बिल्कुल सही जी। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या रिटर्न करना था, मुझे रिटर्न करना था फॉल्स, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे लूप क्या रखना है, लूप लिखना है फॉर एंड आई। अब देखो इसके अंदर ना एनहांस फॉर लूप भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
फॉर इंट जैसे आई की जगह नम कर दिया, फॉर इंट नम इन नम्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स का कुछ काम तो हो नहीं रहा ना, अपडेट तो तभी हो रहा है। सी अपडेट जो है इसमें, अपडेट तभी हो रहा है जब वो आगे बढ़ रहा है हर एक नई वैल्यू पे, तो पुराने वैल्यू पे हम रीच कर ही नहीं रहे कभी, तो हमें इंडेक्स मतलब फॉर इंट आई इक्वल्स जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, उसकी जरूरत है ही नहीं। हम डायरेक्ट एनहांस फॉर लूप भी लिख सकते हो, बाय द आप उसके तरफ उसके साथ भी लिख सकते हो, इट्स योर कॉल, ठीक है। उसमें आप करोगे क्या, उसमें आप सिंपल ये लिख दोगे नम इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, इतना चेंज करना होगा बस आपको, ठीक है, कोड में। उस वाले केस के लिए अगर आप एनहेंस फॉर लूप की जगह जो पुराना तरीका है फॉर लूप लिखने का उससे लिखते हो, तो बेसिकली इंडेक्स वाला, तो ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं लिख रहे तो मैं इसको अभी ऐसे कमेंट करके छोड़ देता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब इसमें आके करना क्या है, हमें चेक करना है इफ़ माई लेफ्ट इज और इफ़ माई नम इज लेस देन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू लेफ्ट है तो क्या करना है, मुझे लेफ्ट को अपडेट करना है, इक्वल्स नम, राइट। एल्स इफ कंडीशन में क्या आने वाला है, नम इज लेस देन इक्वल टू मिड, रीजन बताया क्यों, रिवाइंड करके देखो, अगर नहीं आपने देखा तो कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछना। फिर हम क्या करेंगे, मिड इक्वल्स टू नम कर देंगे इधर, सही बात है, इक्वल्स भाई माइनस नहीं, इक्वल्स नम। और इसके बाद एल्स में क्या करना है, अगर दोनों हो गया, इसके बाद अगर एल्स कंडीशन है दैट मीन कि हम किसी बड़ी वैल्यू पे रीच कर चुके हैं, ठीक है, जो लेफ्ट से भी बड़ी है, मिड से बड़ी है, और ऑर्डर में ही है। बेसिकली इंडेक्सेस भी उसके क्या है, इसी तरीके से है कि लेफ्ट का इंडेक्स सबसे छोटा, मिड का उससे बड़ा, और फाइनली हमें सबसे बड़ा इंडेक्स मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न ट्रू बिकॉज वी फाउंड एन आंसर, राइट। अगर नहीं होता तो वी रिटर्न फॉल्स, सिंपल है। एक ही बार लूप रन कर रहा है तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम दो कांस्टेंट ले रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ओ ऑफ वन, तो मैं लिख भी देता हूँ इधर लास्ट में कहीं कमेंट करके, ओ ऑफ एन, ठीक है, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओ ऑफ बिग ऑफ वन, ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सही बात है जी, सही बात है। कोड मिल जाएगा आपको कमेंट में, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इन तीनों का। और किसी का चाहिए हो तो बता देना, अदरवाइज डिस्कस सेक्शन में तो सब कुछ है ही, ठीक है। तो ठीक है, सबमिट करके देखते हैं कुछ मिस ना कर रहे हो हम। नहीं मिस तो नहीं कर रहे, इक्वल नीड लगाते तो दिक्कत होती। हो गया सबमिट, 99.05% सबमिशन, लेट्स गो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।